बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये आयत पढ़ते ही शैतान घर से भाग जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़ित्र की निगरानी पर मुझे मुकर्रर फरमाया था। एक शख्स आया और दोनों हाथों से भर कर गल्ला लेने लगा। मैंने इसे पकड़ लिया और कहा, मैं तुझे ज़रूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके जाऊंगा। इसने कहा, मैं एक मोहताज हूँ, मेरे ऊपर मेरे अहलो आयाल का बोझ है और मैं सख्त ज़रूरतमंद हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने इसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी ने कल रात क्या किया? अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़या की ख़बर दे दी थी। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने अपनी शदीद ज़रूरत और अहलो अयाल के बोझ की शिकायत की, इसलिए मुझे इस पर रहम आया और मैंने इसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़बरदार रहना, इसने तुमसे झूठ बोला है, वो दोबारा आएगा। मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान की वजह से यकीन हो गया कि वो दोबारा आएगा। चुनांचे मैं इसकी ताक में लगा रहा। वो आया और अपने दोनों हाथों से गल्ला भरना शुरू कर दिया। मैंने इसे पकड़कर कहा कि मैं तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़रूर लेकर जाऊंगा। इसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं ज़रूरतमंद हूँ, मेरे ऊपर बाल बच्चों का बोझ है, अब आइंदा मैं नहीं आऊँगा। मुझे इस पर रहम आया और मैंने इसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फिर फरमाया, अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने अपनी शदीद ज़रूरत और अहलो अयाल के बोझ की शिकायत की, इसलिए मुझे इस पर रहम आ गया और मैंने इसको छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, होशियार रहना, इसने झूठ बोला है और वो फिर आएगा। चुनांचे मैं फिर इसकी ताक में रहा और वो आया, दोनों हाथों से गल्ला भरने लगा। मैंने इसे पकड़ कर कहा कि मैं तुझे ज़रूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाऊंगा। ये तीसरा और आखिरी मौका है। तूने कहा था आइंदा नहीं आऊँगा, मगर तू फिर आ गया। इसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसे कलमात सिखाऊंगा कि अल्लाह ताला इसकी वजह से तुम्हें नफ़ा पहुंचाएंगे। मैंने कहा, वो कलमात क्या हैं? इसने कहा, जब तुम अपने बिस्तर पर लेटने लगो तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो। तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक हिफाजत करने वाला मुकर्रर रहेगा और सुबह तक कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। मैंने इसको छोड़ दिया। सुबह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? मैंने अर्ज़ किया, इसने कहा था वो मुझे चंद ऐसे कलमात सिखाएगा जिनसे अल्लाह ताला मुझे नफ़ा पहुँचाएंगे, तो मैंने इस मरतबा भी इसे छोड़ दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कलमात क्या थे? मैंने कहा, वो ये कह गया है कि जब तुम बिस्तर पर लेटने लगो तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो। तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक हिफाजत करने वाला मुकर्रर रहेगा और सुबह तक कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। रावी कहते हैं, सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा खैर के कामों पर बहुत ज़्यादा हरीस थे, इसलिए आखिरी मरतबा खैर की बात सुनकर उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गौर से सुनो, अगरचा वो झूठा है लेकिन तुमसे सच बोल गया है। अबू हुरैरा, तुम जानते हो कि तुम 3 रातों से किससे बातें करते रहे? मैंने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शैतान था जो इस तरह मकरो फ़रेब से सदक़ात के माल में कमी करने आया था। ये सही अल बुखारी की हदीस है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत में है कि शैतान ने यूँ कहा, तुम अपने घर में आयतल कुर्सी पढ़ा करो, तुम्हारे पास कोई शैतान जिन वगैरह नहीं आएगा। और ये तिरमिज़ी की हदीस है। व्यूवर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सोने से पहले हर रात आयतल कुर्सी की तिलावत करने को भी अपना मामूल ज़रूर बनाइए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।